आजाद जो हमारे भीम आर्मी चीफ हैं, एडवोकेट बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी, आज समाज में, देश में कहीं भी समाज के साथ घटना हो, कहीं भी कोई दुर्घटना हो, कहीं भी कोई समाज के साथ अपमानीकृत हो, किसी को सताया जाए, किसी के साथ दुर्व्यवहार किया जाए, तो आज समाज के लिए कोई लड़ने वाला है, समाज की कोई ताकत है तो बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद हैं। उनको आप वोट करें, उनको आप सपोर्ट करें। हमारे बड़े भाई ने कि बहुत संघर्ष किया, कई बार वो जेल गए समाज के लिए, अपने लिए नहीं, वो अपने में बहुत सक्षम है, लेकिन समाज के लिए वो कई बार जेल रह के आए। बच्चों के साथ सालों सालों हो जाती, परिवार में नहीं 2 दिन रुक पाते हैं। हमारे समाज की लड़ाई लड़ रहे, हमारे राजस्थान में चुनाव हुए, मध्य प्रदेश में चुनाव हुए, हमारे समाज ने, हमारे वहां के लोगों ने उनको सम्मानित वोट दिया। जहां हमारे 1-1 हजार वोट नहीं थे, वहां हमारे 1-1 लाख वोट मिले। कई सीटों पे हम दूसरे नंबर पर रहे, कई सीटों पे हम तीसरे नंबर पर रहे। जहां हमारे 10,000 वोट थे, वहां हमको 2-2 लाख, 1.5 लाख वोट मिला है। मैं उन भाइयों का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने बड़े भाई को सम्मानित वोट दिलाया, और आपको विश्वास दिलाता हूं कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद की सरकार बनेगी, बन के रहेगी। जो परिस्थितियां बन रही है, जो परिस्थितियां हमारे फेवर में है, वो काम करेंगी। और हमारी जनता, हमारे भाई बहन, माताएं बहनें, हम आपसे निवेदन करते हैं कि अपने आप को बदलिए। आज की व्यवस्था, आज की जो व्यवस्था है, आज का जो वास्तविकता है, आज की जो जरूरत है, वो एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद हैं। अगर कोई समाज की बात करने वाला है तो भाई चंद्रशेखर आजाद हैं। हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, इन्होंने गुलामी भी देखी, सरकारें भी आती जाती देखी। सरकारें आती है चुनाव के टाइम पे और कहती, बाबा साहब ने हमारी एक वोट की वैल्यू, जो जिसकी ताकत हम लोगों को नहीं पता है, हम अपने वोट को एक पौवे के चक्कर में, जैसा कि भाइयों ने बताया, और 500 रुपए के चक्कर में या फ्री के राशन के चक्कर में, इसके चक्कर में अपना वोट दे देते हैं। और जैसा कि आपको पता होगा, आपका वोट लेकर के वही व्यक्ति आपके ऊपर 5 साल राज करता है, और 5 साल तक आपको इस तरीके से गुलाम बना के रखता है कि आप न चाहते हुए भी उसी का गुणगान करते हैं। एक कहानी के माध्यम से मैं आपके वोट की वैल्यू बताता हूं। एक युवा कवि हुए थे, उन्होंने इस कहानी को लिखा था, और इस कहानी को जब उन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे डाला तो उनका इंस्टाग्राम अकाउंट डिलीट कर दिया गया। कहानी के शब्द कुछ इस प्रकार हैं। कवि लिखता है, कौन जाते हो भाई? दलितू साहब। किसमें आते हो? गंदी नाली में आता हूं साहब, आपकी गाली में आता हूं साहब, और अलग की हुई थाली में आता हूं साहब। मुझे लगा हिंदू में आते हो। आता हूं ना साहब, आपके चुनाव में। जब चुनाव आता है तब वो क्या कहते हैं कि आप हिंदू हो। आप हिंदू के नहीं हुए तो किसके होगे? अगली कड़ी में कभी लिखता है, क्या खाते हो भाई? जो एक दलित खाता है साहब, आपसे मार खाता हूं साहब, कर्ज का भार खाता हूं साहब, तंगी में नून तो कभी अचार खाता हूं साहब। मुझे लगा मुर्गा खाते हो। खाता हूं ना साहब, आपके चुनाव में। जब चुनाव आता है, चाहे ग्राम पंचायत का हो, चाहे लोकसभा का हो, चाहे राज्यसभा का हो, अगर हम हरिजन हैं तो आप कौन हैं? हम भगवान के लोग, हमें बता रहे हैं हम भगवान के लोग हैं। तो बोले नहीं, हम भी बार भगवान की पूजा करते हैं। तो हमने भगवान की पूजा कर रहे, तो फिर आप भी हरिजन हुए। आप अपने को छत्री क्यों बता रहे हो? या तो हमें भी छत्री कहो। क्या हम तलवार उठाने में कमजोर पड़ रहे हैं या कमजोर दिखाई पड़ रहे हैं? या तो आमने सामने हाथ मिला लो, कहीं पे कमजोर पड़ जाए तो हमसे कहना। तो बोले नहीं यार, तो हमने हरिजन क्या बात हुई? हरिजन एक गाली है, और इसका अर्थ होता है जो नाजायज औलाद होती है उसे हरिजन कहते हैं। उन लोगों ने हमें नाजायज औलाद बना के रखा है। ये सबसे पहले हमारे बुजुर्गों को और हमारे भाइयों को समझना होगा। जो नहीं जानते वो कह देते हम हरिजन है। आज से जो भी हमारे दादा भाई हमारे बैठे हुए हैं, आज से हरिजन नहीं कहेंगे। इसका बहुत बड़ा रहस्य है, क्योंकि आप जानते थे पहले देव प्रथा चली, देवदासी प्रथा चलती थी, जो आज भी हमने कई जगह देखो, पीपलों में धागा बांधा जाता है वहां पे। तो वहां पे क्या होता है, देव प्रथा होती है। जो हमारे व्यक्ति खत्म हो जाते हैं, उनकी महिलाओं को पीपल के पास में ले जाते, तो देव प्रथा में उन्हें बांध देते थे कि यहीं रहो। वहां पे देखने वाला कौन था? ब्राह्मण। तो ब्राह्मण क्या करता था, हमारे समाज की महिलाएं थी उनके साथ दुरुपयोग करता था। उससे जो संतानें पैदा होती थी उसे कहता है हरिजन, भगवान की औलादें। उन्हें बता दिया भगवान की औलादें। क्या हमारे माँ बाप नहीं है?
अरे उनको बता दिया, लेकिन आज तो हमको समझना होगा। हम भी लेते थे, समझौता कर लेते थे कि हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ है। ये चीजें जो है वहां पे कोर्ट में दिखाई जाती थी कि इस महीने में इतने केसेस जा रहे हैं, ये सारे झूठे हैं, क्योंकि झूठे केसों में ही कंप्रोमाइज किया जाता है। हमारे लोग कुछ चंद पैसे लेके और कंप्रोमाइज कर लेते थे। ये जब वहां देखा गया कि हाँ इतने ज्यादा से ज्यादा संख्या में जो है ये एससी एक्ट झूठे साबित किए गए, इसीलिए वो एक्ट खत्म कर दी गई। जब ये एक्ट खत्म कर दी गई तो कोई भी किसी पार्टी का कोई भी नेता या किसी दल का कोई भी व्यक्ति नहीं आया। सिर्फ और सिर्फ भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के लोग, बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद व उनके कार्यकर्ता पदाधिकारी सभी लोग सड़कों पे उतर आए और अपने इस एक्ट को पुनः बहाल कराया। जब ये एक्ट खत्म हुआ था उसी दिन हमारे बहुजन समाज के सैकड़ों बच्चे कुर्बान कर दिए गए थे, सैकड़ों बच्चे मार दिए गए थे, गोली के निशाना बनाया गया था। तो इसलिए ये बात मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि ये जो चुनाव आता है उसमें आप लोगों को कुछ पैसे देकर गुमराह किया जाता है। आपका अमूल्य वोट लेकर वो ऊंचे ऊंचे पदों पे स्थापित हो जाते हैं, और जब सारे पदों पे वही बैठे होंगे तो आपकी सुनवाई कोई नहीं कर सकता है। आप में नमन करते हुए नारी मुक्तिदाता संविधान निर्माता बाबा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब जी के चरणों में नमन करते हुए व हमारे समाज में बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों गुरुओं के चरणों में कोट कोट नमन करते हुए यहाँ पर उपस्थित मंडल उपाध्यक्ष जी को और साथ में अध्यक्ष जी आजाद समाज पार्टी, हमारी पूरी टीम भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी को मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। यहाँ पर उपस्थित सभी भाइयों एवं बहनों, दादाओं, बुजुर्गों को सभी को क्रांतिकारी जय भीम। साथियों, बड़ा अफसोस होता है कि यहाँ पे जो हमारी महिलाएं, माताएं और बहनें बहुत कम हैं। अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा अधिकार जो दिया है बाबा साहब ने वो सिर्फ और सिर्फ हमारी माताओं और बहनों को दिया है, लेकिन हमारी माताएं बहनें घरों में बैठी हुई हैं, घरों से निकलने का काम नहीं करती हैं। ये यहाँ पे जो चार अच्छे विचार बताए जाते हैं उन्हें सुनने का काम नहीं करती हैं। आप लोगों को कपड़े पहनने का अधिकार नहीं था, ये सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब की देन है। आप लोगों को अच्छे गहने पहनने का अधिकार नहीं है, आप लोग आज अच्छे कपड़े पहने हो, अच्छे अच्छे गहने पहनते हो, ये सब देन किसकी है? ये सिर्फ और